डिहाइड्रेशन इंड्यूस हेडेक भी होता है या स्ट्रेस एक्सर्शन इंड्यूस हेडेक भी होता है। बुखार के साथ बहुत हेडेक आ रहा हो, बुखार या कोई सिस्टमिक इलनेस जो आपकी चल रही है उसके साथ हेडेक हो रहा हो। यूजुअली हम लोग जानते हैं कि माइग्रेन का हेडेक कहते हैं कि आधा सीसी का दर्द भी इसको हिंदी में बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं कि किसी एक साइड में ही होता है। बट ऑलमोस्ट 30 से 40% केसेज में ही आधा सीसी का दर्द एक साइड में होता है। अदरवाइज वो माइग्रेन का हेडेक पूरे सर में भी होता है। लाइक परफ्यूम की स्मेल भी कुछ लोगों को ट्रिगर करती है, कुछ लोगों को जो सेंट्स होते हैं या अगरबत्ती जिसको हम बोलते हैं उसकी स्मेल्स ये ट्रिगर कर सकती हैं। नमस्कार। हेडेक यानी सिर दर्द। शायद ही हम में से कोई ऐसा हो जिसे सिर दर्द ना हुआ हो। कभी तो सिर दर्द नॉर्मल पेन किलर से ठीक हो जाता है, लेकिन बहुत बार ऐसा भी होता है कि हमारी पूरी लाइफ को डिस्टर्ब कर देता है। हेडेक जॉब, पढ़ाई, फैमिली लाइफ, सोशल लाइफ के साथ साथ फाइनेंशियली भी बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट डाल सकता है। इसलिए जरूरी है ये पहचानना कि कब हमें सिर दर्द को लाइटली ना लेकर जल्द से जल्द न्यूरो फिजिशियन से कंसल्ट करना चाहिए। हेडेक के बारे में जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर कपिल खंडेलवाल। आप जयपुर में कंसल्टेंट न्यूरो फिजिशियन हैं। सर, आपका यूरेमोनिया क्वेस्ट में बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार सर। सबसे पहले तो जैसे कि हम हेडेक की बात करें तो एक बेसिक क्वेश्चन आता है कि हेडेक क्या है? हेडेक बेसिकली एक बहुत ही कॉमन न्यूरोलॉजिकल इशू है जिसमें पेन और डिस्कम्फर्ट लाइक फीलिंग होता है हेड और फेस वाले एरिया में। ये यूजुअली पेन सेंसिटिव स्ट्रक्चर्स जो स्कैल्प और अपने साइनसेस जो हैं या ब्रेन वेसल्स हैं उनके आसपास उनके डिस्फंक्शन की वजह से, पेन सेंसिटिव स्ट्रक्चर के डिस्फंक्शन की वजह से ये हेडेक होता है। यूजुअली ब्रेन में हमारे में पेन सेंसिटिव स्ट्रक्चर नहीं होते हैं, तो बहुत ही कम रीजन होते हैं कि ब्रेन की वजह से डायरेक्टली हेडेक हो। This is because of pain sensitive structures nearby brain area, like scalp जो है हमारा या फिर हमारी साइनसेज हैं, आई बॉल है या ब्रेन वेसल्स जो हैं उनके आसपास की एरिया। सर, अगर मैं अपनी पर्सनली बात करूं तो कई बार ऐसा होता है कि मान लीजिए मैं किसी वजह से पानी नहीं पी पाती या बहुत हेक्टिक शेड्यूल है तो कोई मील स्किप हो गया, तो मुझे फिर शाम तक या अगले दिन हेडेक हो जाता है। क्या सभी लोगों के साथ ऐसा होता है कि मतलब ऐसा कुछ वजह से हेडेक होता है? देखिए, हेडेक के बहुत सारे रीजंस होते हैं, बट उनमें से जैसे आप बोलते हैं कि पानी नहीं पी पाते हैं, तो कई बार ये कुछ ट्रिगर्स होते हैं। लाइक डिहाइड्रेशन इंड्यूस हेडेक भी होता है या स्ट्रेस एक्सर्शन इंड्यूस हेडेक भी होता है। इनको हम उस कैटेगरी में रख सकते हैं। ये हमको कोई भी एक्सर्शन या डिहाइड्रेशन से हेडेक प्रेसिपिटेट कर सकता है। सर, और कौन कौन सी वजह होती हैं इनके अलावा जिनकी वजह से हेडेक होता है? देखिए, हेडेक बेसिकली हम लोग दो कैटेगरीज में डिफाइन करते हैं। वन इज प्राइमरी हेडेक डिसऑर्डर्स और सेकंड इज सेकेंडरी हेडेक। प्राइमरी हेडेक में जो आते हैं यूजुअली टेंशन टाइप हेडेक जो सबसे कॉमन हेडेक डिसऑर्डर है। सेकंड माइग्रेन जो जिसके बारे में सब लोग सुने हुए रहते हैं। तीसरे नंबर पर आता है ट्राइजेमिनल ऑटोनोमिक केफेल्जिया, उनमें सबसे कॉमन होता है क्लस्टर हेडेक। और चौथे इसकी अदर कैटेगरी जो न्यू डेली परसिस्टेंट हेडेक वगैरह बोलते हैं। ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं सेकेंडरी हेडेक्स। सेकेंडरी हेडेक जिनको अपन बोलते हैं, नाम से ही स्पष्ट होता है सेकेंडरी टू समथिंग एल्स। सेकेंडरी हेडेक में कोई भी ब्रेन या उसके नियर बाय स्ट्रक्चर्स में इंफेक्शन, ट्रॉमा या ट्यूमर या गांठ का हो जाना या कोई ब्लड वेसल्स में लीकेज हो जाना या साइनस की दिक्कत हो जाना या कोई ड्रग एब्यूज या ड्रग विड्रॉल लाइक एल्कोहल विड्रॉल की वजह से भी कुछ लोगों को हेडेक होता है। ये सब कारण हमारे सेकेंडरी हेडेक डिसऑर्डर्स में आते हैं। तो सर, एक हेडेक को लेकर के एक और इम्पोर्टेंट बात आती है जो कि हम और डिटेल में, तो जो आपने बताई है साइनस हेडेक, क्लस्टर हेडेक, इनके बारे में तो थोड़ा बात हम आगे करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक बात होती है कि कभी भी कोई भी जो बीमारी है उसका कोई वार्निंग साइन होता है कि कब हमें लगता है कि नहीं अभी तो डॉक्टर को कंसल्ट करना ज़रूरी है। वो कुछ ऐसा सिम्टम जो होते हैं वो आप प्लीज़ एक बार बताइए। कि हेडेक बहुत, जैसे हमने बताया कि बहुत कॉमन न्यूरोलॉजिकल इशू है, तो ऑलमोस्ट सबको अपनी लाइफ स्पैन में एक ना एक बार हेडेक रहा होता है। बट कुछ एक वार्निंग साइंस होते हैं लाइक हेडेक के जो डिफरेंट कैरेक्टर्स को लेके। लेकिन हेडेक फर्स्ट टाइम इतना सीवियर हो रहा हो कि आपको लाइफ में ऐसा कभी हेडेक नहीं हुआ हो, दैट इज ए वार्निंग साइन। इसके अलावा कभी बुखार के साथ बहुत हेडेक आ रहा हो, बुखार या कोई सिस्टमिक इलनेस जो आपकी चल रही है उसके साथ हेडेक हो रहा हो, या फिर एकदम से सडन थ्रोबिंग सीवियर पेन, इसके साथ हाथ या पैरों में कमजोरी, देखने में दिक्कत आना, कान से पानी आना या कान से सुनने में दिक्कत आना, या इसके अलावा कभी ट्रॉमा के बाद हेडेक यदि आपको हो रहा है, या इनके अलावा कोई ब्लड प्रेशर एकदम हाई शूट अप करके उसके साथ यदि हेडेक हो रहा है, ये सब उसके वार्निंग साइंस है।
इनके अलावा यदि आपकी पहले से जो हेडेक फ्रीक्वेंसी चल रही है, हेडेक जिस पैटर्न का है उसमें सिग्निफिकेंट चेंज आ रहा है हेडेक के पैटर्न में, तो ये सब अपने वार्निंग साइंस हैं। इनको हमको इग्नोर ना करते हुए तुरंत अपने नियर बाय कंसल्टेंट से संपर्क दिखाना चाहिए इस चीज के लिए। जी। बाकी रूटीन हेडेक यदि होता रहता है उसके लिए भी हमको रेगुलर दिखाना चाहिए, क्योंकि उनको हम मेडिसिन से उनकी फ्रीक्वेंसी और सीवियरिटी को कंट्रोल कर सकते हैं। सर जैसे अभी आपने एक माइग्रेन का नाम लिया था, तो माइग्रेन तो बहुत सुनने में आता है, तो इस माइग्रेन के बारे में ही सर थोड़ा सा सबसे पहले एक्सप्लेन कीजिए कि ये क्यों होता है और इसको कैसे पहचान सकते हैं। माइग्रेन एक हेडेक का सबसे कॉमन टाइप्स में से है, जो ऑलमोस्ट 80 to 90% पीपल जो अपने लाइफ स्पैन में कहीं ना कहीं इस तरह की हेडेक, माइग्रेन जैसे हेडेक फील कर सकते हैं। माइग्रेन बेसिकली न्यूरोवेस्कुलर सिस्टम में कुछ ट्रिगर्स होते हैं, उन ट्रिगर से न्यूरोवेस्कुलर सिस्टम स्टिमुलेट होता है, कुछ पेप्टाइड्स CGRP नामक पेप्टाइड्स रिलीज होते हैं, कुछ ट्राइजेमिनल न्यूरोवेस्कुलर सिस्टम ट्रिगर होता है, वहां से फिर वो हेडेक की फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाती है और हेडेक प्रोड्यूस होता है। माइग्रेन का जो हेडेक का पैटर्न है उसको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक माइग्रेन विद ऑरा और एक माइग्रेन विदाउट ऑरा। माइग्रेन विद ऑरा की पहले हम बात करते हैं। तो माइग्रेन विद ऑरा में हेडेक के जो 4 पैटर्न होते हैं या 4 सीक्वेंसेज होती हैं। इनमें सबसे पहली सीक्वेंस होती है प्रीमॉनिटरी या प्रोड्रोमल सिम्टम्स। इसमें पेशेंट को बिहेवियर डिसफंक्शन या थकान, लाइक डलनेस सा हो जाना या मन खराब रहना, इस तरह के सिम्टम्स होते हैं। अभी हेडेक स्टार्ट नहीं हुआ है, उससे पहले ये सिम्टम्स शुरू हो सकते हैं। सेकंड फेज होती है ऑरा वाली फेज। ऑरा वाली फेज में आपको यूजुअली विजुअल या फिर मोटर या सेंसरी ऑरा हो सकते हैं। विजुअल ऑरा में जो सबसे कॉमन ऑरा होता है, इसमें आंखों के आगे कुछ जिगजैग सी लाइंस दिखना या कुछ सर्कल्स दिखना या कुछ धुंधले धुंधले स्पॉट्स दिखना, वो बहुत कॉमन होते हैं। सेंसरी या मोटर एरिया में हाथ या पैरों में सूनापन, नमनेस या कमजोरी सा लगना या कुछ लोगों को बोलने में कुछ कठिनाई आना, ये सब हेडेक के प्रीमॉनिटरी सिम्टम्स। फर्स्ट इज प्रोड्रोमल सिम्टम्स जो बिहेवियरल डिसफंक्शन, सेकंड ऑरा जो ये पार्ट बताया, थर्ड फेज में आता है हेडेक। अब उन लोगों को हेडेक शुरू होता है, जो हेडेक शुरुआत में धीरे धीरे रहता है, फिर बाद में उसकी फ्रीक्वेंसी या सीवियरिटी थोड़ी बढ़ती है कुछ घंटों में। और ये हेडेक वाला फेज 2-3 घंटे से लेकर 2-3 दिन तक रह सकता है, जबकि ऑरा और जो प्रोड्रोमल सिम्टम्स हैं यूजुअली कुछ घंटे या कुछ मिनट्स के लिए ही रहते हैं। और चौथा फेज होता है रिलैक्सिंग फेज, रेस्टिंग फेज। इसमें हेडेक धीरे धीरे सेटल होने लग जाता है या हेडेक की सीवियरिटी थोड़ी कम होकर रिकवरी हो जाती है। अब हेडेक वाले फेज में कुछ लोगों को सिम्टम्स और भी होते हैं। यूजुअली हम लोग जानते हैं कि माइग्रेन का हेडेक कहते हैं कि आधा सीसी का दर्द भी इसको हिंदी में बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं कि किसी एक साइड में ही होता है। बट ऑलमोस्ट 30 से 40% केसेज में ही आधा सीसी का दर्द एक साइड में होता है। अदरवाइज वो माइग्रेन का हेडेक पूरे सर में भी होता है। ज्यादातर केसेज में पूरे सर में होता है, बट लोग ये मानते हुए कि केवल एक साइड में है तो हमको माइग्रेन होगा, दोनों साइड में तो माइग्रेन नहीं होता है। ये एक मिथ है बेसिकली। तो अदरवाइज माइग्रेन का दर्द मोस्टली दोनों साइड में ही हेड की होता है। माइग्रेन की हेडेक के साथ साथ कुछ एसोसिएटेड सिम्टम्स होते हैं, लाइक उन लोगों को तेज लाइट से या ब्राइट लाइट या सनलाइट, उनसे वो और बढ़ता है, या इसको हम फोटो सेंसिटिविटी बोलते हैं। इसके अलावा एक होता है फोनो सेंसिटिविटी, लाइक तेज आवाज से, तेज शोर से, लाउड म्यूजिक, इस सब से भी वो वर्सन होता है। इसके अलावा हेडेक वाले फेज में नॉजिया, वॉमिटिंग, ये सब भी सिम्टम्स होने काफी कॉमन है। ये था माइग्रेन विद ऑरा। माइग्रेन विदाउट ऑरा में जो प्रोड्रोमल सिम्टम्स हैं या ऑरा वाले फेज वाले सिम्टम्स हैं, वो ना होके सीधे ही माइग्रेन शुरू हो जाता है। और ज्यादातर केसेस में माइग्रेन विदाउट ऑरा ही मिलता है। साथ में उसके जो आपको बताया कि नॉजिया, वॉमिटिंग या फोटो एंड फोनो सेंसिटिविटी, ये काफी कॉमन होते हैं। इसके अलावा माइग्रेन की हेडेक के अलावा कुछ माइग्रेन में ट्रिगर्स होते हैं। तो माइग्रेन को जो ट्रिगर चीजें करती हैं, जो हेडेक की फ्रीक्वेंसी या सीवियरिटी को बढ़ाती हैं, जो चीजें ट्रिगर्स में बहुत सारे चीजें हर एक पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकती हैं। इनमें सबसे कॉमन ट्रिगर होते हैं फूड हैबिट्स, लाइक हम लोग अगर टाइम पे अपना ब्रेकफास्ट या लंच स्किप करें या नहीं खाएं वो चीज को, तो हमको एम्प्टी स्टमक की वजह से भी हेडेक की फ्रीक्वेंसी और उसकी ट्रिगर होता है। फूड हैबिट्स के अलावा लाइक कुछ लोगों को पनीर जो होता है या कुछ लोगों को खट्टी चीजें, सिट्रस फ्रूट जो होते हैं, ये उनको ट्रिगर करते हैं।
बट हर एक पर्सन में ये ट्रिगर्स वेरी कर सकते हैं। इसके अलावा ट्रिगर्स में स्लीप का पूरा ना, स्लीप लैक ऑफ स्लीप जिसको बोलते हैं अपन, 6 to 7 आवर्स का स्लीप ना हो पाए तो भी वो ट्रिगर होता है। कुछ लोगों को बहुत टेम्परेचर चेंज से, लाइक बहुत कोल्ड या बहुत हीट या बहुत हॉट फूड या बहुत कोल्ड लाइक आइसक्रीम लाइक चीजें, उनसे भी ये ट्रिगर होता है। कुछ लोगों को बहुत हैवी स्मेल्स लाइक परफ्यूम की स्मेल भी कुछ लोगों को ट्रिगर करती है। कुछ लोगों को जो सेंट्स होते हैं या अगरबत्ती जिसको हम बोलते हैं उसकी स्मेल्स ये ट्रिगर कर सकती हैं। इसके अलावा जो ट्रिगर्स में है चेंज इन जो सर्दियों में या गर्मियों में, वो भी एक चेंज ऑफ जो वेदर है ये भी कुछ लोगों को ट्रिगर कर सकता है। और कॉमन ट्रिगर्स इनके अलावा जो होते हैं स्ट्रेस, जो हम बात करें कि, और या फिजिकल एक्सर्शन, ये भी इसको ट्रिगर करने में बहुत हेल्प करते हैं, बहुत बढ़ाते हैं माइग्रेन की फ्रीक्वेंसी को। तो सर ये जो इतने सारे ट्रिगर्स हैं, जाहिर बात है ये हर पर्सन टू पर्सन डिफर करते होंगे, किसी में किसी से और किसी में किसी से। तो अगर जो हेडेक को फील कर रहा है, जो व्यक्ति जिसको बार बार माइग्रेन हो रहा है, वो अगर इन ट्रिगर्स पे थोड़ा सा अपना जर्नलिंग कर ले, इनको नोट कर ले कि किस वजह से मुझे ट्रिगर होता है और इन्हें अवॉइड करे, तो यानी कि फिर तो माइग्रेन को इजीली वो कंट्रोल कर सकता है। बिल्कुल सही बात बोला कीर्ति जी आपने। माइग्रेन के पेशेंट्स के इसलिए हम हमेशा बोलते हैं कि डायरी बनाएं, एक माइग्रेन डायरी जिसको हम बोलते हैं, माइग्रेन डायरी बनाएं, उसमें हमेशा नोट करें जब भी आपको हेडेक हुआ है या हेडेक बढ़ रहा है आपका, तब उससे पहले लाइक 6 आवर्स और 12 आवर्स और 24 आवर्स में आपका ऐसा क्या पैटर्न रहा, आपकी क्या फूड हैबिट्स रही, या आपने क्या इन सब ट्रिगर्स में से क्या नोटिस किया जो आप जिसके लिए आप एक्सपोज हुए हैं, उसकी वजह से वो हेडेक आपको ट्रिगर हुआ है। अगर हम लोग ट्रिगर्स को आइडेंटिफाई करके अपनी लाइफस्टाइल मॉडिफाई करें कि ट्रिगर्स हमको ना हो, तो हम लोग ऑलमोस्ट 50% केसेस में माइग्रेन की फ्रीक्वेंसी और सीवियरिटी काफी कम हो सकती है। ट्रिगर्स केवल ट्रिगर करते हैं, बट उनके अलावा भी माइग्रेन के अलग कॉजेज होते हैं, पर ट्रिगर उसको सीवियरिटी को बढ़ाते हैं या फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते हैं। इसलिए ऑलमोस्ट 50% तक वी कैन कंट्रोल दैट माइग्रेन। और बाकी फिर अगर हम कंसल्ट करेंगे न्यूरोफिजिशियन से, तो वो बाकी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी डेफिनेटली। बट हमेशा डर लैकिंग और लगता है कि बेंड लाइक सेंसेशन, कुछ दबा रहे हैं, कुछ या बांध रहे हैं उस पे, इसका फीलिंग होता है उनको। टेंशन टाइप हेडेक या माइग्रेन हेडेक को देखेंगे तो उनमें फीमेल्स में फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होती है, बट क्लस्टर हेडेक ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली 9:1 का रेशो होता है लगभग इसका, मेल और फीमेल का रेशो। इतना सीवियर हेडेक होता है कि लोग इवन ट्राई करते हैं कि अपना सर दीवार में मारने का कोशिश करते हैं। साइनस की इश्यू या बार बार जुकाम खांसी का होना, ये सब बीमारियां या राइनाइटिस का होना, ये सब होता है, उन लोगों में कॉमन रहता है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर भी कर दीजिए। हेल्थ से जुड़ी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ताकि आगे आने वाले सभी वीडियोस आप तक पहुंच सकें। आप हमसे इंस्टाग्राम, फेसबुक और ईमेल के थ्रू भी कनेक्टेड रह सकते हैं। इनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर किसी बीमारी के बारे में जानकारी चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। हम जल्द ही उस पर एक्सपर्ट से बातचीत लेकर आएंगे। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और सेहत से जुड़ी बातें करते रहिए। नमस्कार।